आइए जानते हैं मई महीने के मकर राशि फल के बारे में। मई का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास रहेगा। घर में किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने से खुशी के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। धन संचय करने में सफलता मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दे तो कोई बड़ी समस्या इस समय आपको परेशान नहीं करने वाली है। करियर के मामले में भी यह महीना अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को उनके काम का अच्छा प्रतिफल मिलेगा और उनका कार्य क्षेत्र में भी मन खूब लगेगा। आसपास का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल है। परिवार का माहौल भी आपको पढ़ने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। विवाहित जीवन में खुशियाँ रहेंगी। जीवन साथी से आपसी समन्वय बेहतर रहेगा। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आपके खर्चे नियंत्रण में रहने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हम बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करेंगे। सूर्य का प्रभाव भी साथ में रहेगा, इसलिए आपको अहम में आकर किसी से भी कुछ कहने से बचना चाहिए, नहीं तो किसी को भी आपकी बातों का बुरा लग सकता है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में राहु मंगल भी विराजमान होंगे। इससे आपको अपनी मेहनत और आपके काम पर ध्यान रखना है। व्यर्थ की बातचीत से दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से थोड़ी सावधानी रखें। व्यर्थ की बातचीत से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से थोड़ी सावधानी रखें। उनमें से कुछ आपको मित्र के रूप में दिखाई देंगे लेकिन वो आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके व्यापार में प्रगति होगी। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेंगी। आपको सरकारी क्षेत्र का भी अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको प्रयास करने से विदेशी माध्यमों से व्यापार में लाभ मिल सकता है और आपके व्यापार को विस्तार देने के लिए व्यर्थ के जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता देते हैं। तो आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको राहत की सांस दे सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होने लगेगी। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। आपने जितनी कोशिश की थी उन सभी का सफल आपको इस समय मिलेगा और इससे अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और यही आप सही माध्यमों से और सही तरीक़ों से सही निर्णय लेकर अच्छा धन कमा पाने में सक्षम बनेंगे। आपका धन प्रतिदिन बढ़ेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने आपका किसी नए वाहन को खरीदने पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा, इसलिए आपको प्रसन्नता होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। आपको विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को भी महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। किसी सही जगह पर निवेश करें ताकि आने वाले समय में उसका कई गुना मुनाफा आपको मिल सके। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल दिख रहा है। किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी तीसरे भाव में बैठे राहु मंगल बुध के कारण आपको गले अथवा कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपका गला खराब हो सकता है या गले में खराश हो सकती है। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको टॉन्सिल्स पड़ने की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतें और मौसम के अनुसार कान में दर्द भी हो सकता है। इसलिए इन सभी छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सतर्कता रखें। भले ये समस्या छोटी है लेकिन आपको परेशान कर सकती है, इसलिए महीने इन सभी के प्रति सावधानी रखें। इस दौरान प्रतिदिन ध्यान करने की कोशिश करें, जिससे आपको मानसिक तनाव को दूर भगाने में मदद मिलेगी। 10 तारीख को आ जाने से स्वास्थ्य में कुछ और अच्छे सुधार आने के योग बनेंगे। छोटी यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी रखें। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में इतना भी ना हो जाए कि आपको यह पता ना रहे कि कौन सी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शुक्र महाराज चौथे भाव में स्थित रहेंगे। यह स्थितियाँ प्रेम जीवन को पुष्पित और पल्लवित करेंगी। बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में सच्चाई बढ़ेगी और आप हृदय से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। आप अपने रिश्ते को अहमियत देंगे और अपने प्रियतम को भी अच्छे जीवन का अहम हिस्सा मानकर उनके साथ जीवन में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 19 मई को शुक्र पंचम भाव में आपकी राशि वृषभ में आ जाएंगे और यह आपके प्रेम जीवन को रोमानियत से भर देंगे। आपस में अच्छे से अच्छे काम को करना, बागवानी करना, दूसरों की मदद करना, तीर्थ स्थलों से दर्शन करना और किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाना जैसी कई गतिविधियाँ आपको मिल सकती हैं।
इस समय में आपका प्रेम और भी बेहतर तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। वैवाहिक जीवन व्यतीत करे जातकों के लिए तो महीना अच्छा रहेगा। उन्हें अपने मानसिक तनाव को एक तरफ रखकर जीवन में जीवन साथी के महत्व को सुधारना होगा। इससे आपके बीच की समस्या दूर होंगी और आपका रिश्ता अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे को जितना महत्व देंगे, आपका रिश्ता भी उतना चमकदार होता जाएगा। किसी के कहे सुने में आकर घर में माहौल बिगाड़ने से आपको बचना चाहिए। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बताते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राशि स्वामी शनि विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार की घरेलू आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इसके साथ ही परिवार और कुटुंब और बुजुर्ग सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आपका परिवार खूब उन्नति करेगा। लेकिन दूसरे भाव में शनि महाराज के होने से आप कुछ कड़वी बातें भी लोगों से कह सकते हैं, जो भले ही सच ना हो लेकिन इस तरीके से कहे जाएंगे जो सामने वाले को बुरी लग सकती है। इस आदत से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। इससे परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। नए वाहन खरीदने से कई योग बन रहे हैं। परिवार में खुशी आएंगी, लेकिन आपको श्रेष्ठ साबित होने से आपको बचना होगा। आप जैसे अच्छे हैं वैसे ही रहे। सब आपको प्यार करते हैं। इस भावना को अच्छे से समझ लें। तीसरे भाव में राहु मंगल बुध एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपको जो आपके भाई बहन हैं उन्हें कुछ शारीरिक कष्ट और परेशानियाँ हो सकती है। उनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समय रहते उनकी मदद करें। अब आपको हम उपाय बताते हैं। आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। बुधवार के दिन भी गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।